हाय स्टूडेंट, दिस इज़ दीपा एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फोटोसिंथेसिस। देखिए, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, जैसे नाम ही इंडिकेट कर रहा है, नाम में देख रहे हो ना, प्रकाश प्लस संश्लेषण, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज़ का संश्लेषण हो रहा है। आप नाम से भी निकालने की कोशिश कीजिए डेफिनेशन को, तो आप एग्जैक्टली बता पाएंगे कि रियल में होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण, जैसे प्रकाश प्लस संश्लेषण टू वर्ड से मिलकर बना है, तो प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज़ का सिंथेसिस हो रहा है, यानी कोई चीज़ बन रही है, संश्लेषण हो रहा है। तो किस चीज़ का हो रहा है ये हम देखते हैं। देखिए, जो लाइट है, सनलाइट ऊपर से पड़ती है, सन है, और सन हम देखते हैं कैसे प्लांट्स के ऊपर पड़ता है। ये प्लांट है, तो जब सन प्लांट्स के ऊपर पड़ता है, प्लांट्स इन्वायरमेंट से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और किसके काम आती है वो आती है प्लांट्स के काम। और प्लांट्स क्या करते हैं? इन्वायरमेंट से CO2 लेते हैं, और अर्थ से क्या लेते हैं? पृथ्वी से वो वाटर लेते हैं, यानी जल लेते हैं, H2O। ओके, जब इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, पृथ्वी से वो जल लेंगे, ओके, और तो क्या बनाएंगे? सन की प्रेजेंस में, क्योंकि प्लांट्स के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ग्रीन कलर के होते हैं ना प्लांट्स, तो इनके पास एक पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं पर्णहरिम। ओके, तो ये क्या करता है? प्लांट्स की सन लेता है। ओके, सन की उपस्थिति में ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अर्थ से वाटर अब्जॉर्ब करता है रूट्स के थ्रू, और क्या बनाता है? ये बनाता है ग्लूकोज अपने खाने के लिए। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन से क्या होता है? ऑक्सीजन ये हमें देता है, ऑक्सीजन बनाता है हमारे लिए। ठीक है, तो ये एक केमिकल प्रोसेस है प्रकाश संश्लेषण। इसमें जो ट्री होता है वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, अर्थ से वाटर लेता है, एंड सनलाइट की प्रेजेंस और क्लोरोफिल तो इसमें उपस्थित होता है प्लांट्स में। इसमें क्या बनाता है? ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और प्लस में ऑक्सीजन रिलीज करता है। ऑक्सीजन हमारे काम आती है, हम लोग लेते हैं ना ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत यूज़फुल है, जैसे कि प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। और प्लस में वाटर रिलीज करता है ट्रांसपायरेशन की फॉर्म में, यानी वाष्पोत्सर्जन, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। और प्लस में ATP यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रिलीज करता है। ओके, तो ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस। देखिए, आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखना है कि प्लांट्स किस प्रोसेस के थ्रू अपना फूड का फॉर्मेशन करता है। तो जिस प्रोसेस के थ्रू ये अपने फूड का फॉर्मेशन करता है उसको तो फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, उस प्रोसेस को। और उसमें होता क्या क्या है? प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लेता है, वाटर अब्जॉर्ब करता है जड़ों के द्वारा अर्थ से, और उसके बाद सनलाइट। सनलाइट भी तो यूज़फुल होती है। और क्लोरोफिल की उपस्थिति में, क्लोरोफिल इसमें प्रेजेंस होता है ग्रीन प्लांट्स में, और क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, प्लस में ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन हमारे काम आती है, हम ऑक्सीजन लेते हैं सब। और वाटर रिलीज करता है ट्रांसपायरेशन की फॉर्म में, प्लस में ATP रिलीज करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बस ये याद रखना है आपको, और आप खुद डेफिनेशन बना के इसकी लिख सकते हो अगर आपको रिएक्शन याद है और ये पूरा मेथड आपको याद है। उसके बाद बात करते हैं रेस्पायरेशन, क्योंकि ये इससे ही कनेक्टेड है, तो मैं इसी के साथ में रेस्पायरेशन यानी श्वसन को बताती हूँ। हम सब लोग सांस लेते हैं, है ना, लेते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, बिल्कुल। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन याद है, आपको जस्ट उसके अपोजिट कर देना है। ओके, जो चीज़ बाद में है उसे पहले लिख देना, जब चीज़ पहले है उसे बाद में। यही तो होता है, जैसे कि ग्लूकोज बन गई, तो अब क्या करेगा? मान लिया हमारे अंदर ग्लूकोज हमने खाई, ओके, ग्लूकोज हम, और फिर हमने क्या लिया? इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ले लिया हमने, ओके। ऑक्सीजन क्यों लेते हैं? ताकि ब्रेक डाउन हो सके। हम सांस लेते हैं ना, तो ऑक्सीजन यूज़फुल होती है हमारी। वैसे तो हम मिक्सचर लेते हैं, सारी गैसेस लेते हैं, लेकिन यूज़फुल क्या होती है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो ग्लूकोज होती है, ये C6H12O6, इसका ब्रेक डाउन हो जाता है हमारी बॉडी में। ओके, श्वसन भी दो तरीके से होता है, वायवीय श्वसन यानी एरोबिक रेस्पायरेशन, एंड एनारोबिक यानी अवायवीय श्वसन। जो वायवीय श्वसन होता है वो प्रेजेंस में होता है ऑक्सीजन की, इसमें ऑक्सीजन यूज होती है। बट जो अवायवीय श्वसन होता है वो कुछ माइक्रोब्स में पाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति की ज़रूरत नहीं होती। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। ओके,
तो ग्लूकोज का जो होता है ब्रेक डाउन वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं, यानी ग्लूकोज को तोड़ते हैं। उसके बाद क्या रिलीज होता है, क्या रिलीज करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स यूज करते हैं। ओके, हम दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, प्लांट्स हम पे डिपेंड है और हम लोग प्लांट्स पे डिपेंड है, क्योंकि प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, देखना दे रहे हैं ना फोटोसिंथेसिस के थ्रू, और हम प्लांट्स को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे वो अपने फूड का फॉर्मेशन कर सके वाटर के साथ मिलके। ओके, तो ये हम भी प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है और प्लांट्स हमारे ऊपर डिपेंड है, तो ये पूरा इन्वायरमेंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, प्लस में वाटर रिलीज होगा और एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बनेगी एनर्जी की फॉर्म में। इज दैट क्लियर? उसके बाद बात करते हैं हम अवाइविया सेशन की, यानी एनारोबिक कंडीशन। देखिए कुछ माइक्रोब्स ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होती, तो उनको भी तो ब्रेक डाउन करना है ना अपने फूड का, ग्लूकोज का। वो कैसे करते हैं, देखिए उनका एक ग्लूकोज है, तो वो क्या करते हैं, वो अल्कोहल या मैलिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, इसको क्विनवन भी बोलते हैं, इस प्रोसेस को हिंदी में क्विनवन, फर्मेंटेशन प्रोसेस। ओके, जैसे सिरके में होता है, तो इसमें क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायरेशन। तो जो विदाउट ऑक्सीजन रेस्पायरेशन होता है उसको किन्वन भी बोलते हैं, है ना। ये होता है एनारोबिक कंडीशन, यानी कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जहाँ पे अब्सेंस होती है, इसका माइनस एंटी का मतलब अब्सेंट और प्लस एंटी यानी प्रेजेंट। ओके, तो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो भी रेस्पायरेशन हो सकता है, तो क्या बनेगा, अल्कोहल, मैलिक एसिड या और फिर एनर्जी। ओके, तो ये होता है रेस्पायरेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। और इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जैसे फोटोसिंथेसिस हो गई, प्लांट्स ने अपना फूड का फॉर्मेशन कर दिया इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज बना ली। अब ये ग्लूकोज ट्रांसफ़र भी तो होनी है ना प्लांट्स में, तो कैसे होती है, कौन से ऑर्गन ट्रांसफ़र करते हैं, और ये वाटर ट्रांसफ़र कौन करता है, ये हमने पढ़ लिया कि ऐसे वाटर जाता है, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करता है वाटर, प्लस में क्या निकालता है बाहर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। तो अब ये भी तो पढ़ना है कि पहुंचाने का काम कौन करता है वाटर को, और ग्लूकोज को कौन ट्रांसफ़र करता है फिर होल बॉडी में। ओके, ग्लूकोज ट्रांसफ़र भी तो होनी होती है ना, तो ये हम देखते हैं। देखिए अब हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, बहुत बार पूछा जाता है 10th में और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए जाइलम फ्लोएम दो टिश्यू होते हैं, मैंने आपको पढ़ाया है 9th क्लास में कि जाइलम फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं। ओके, तो आपको याद होगा, आप नोट्स देख लीजिएगा। जाइलम का काम क्या होता है, जाइलम का काम होता है जो वाटर होता है ना नीचे से जो वाटर अब्जॉर्ब करता है प्लांट्स, उसको पूरी प्लांट बॉडी में पहुंचाने का काम होता है जाइलम टिश्यू का। ओके, याद कैसे रखें हम, याद रखेंगे जैसे जल और जैसे जाइलम, तो जाइलम का काम हो गया जल को पहुंचाने का। ओके, और फ्लोएम, फ्लोएम भी एक प्रकार का टिश्यू है, तो इसका काम होता है जो फूड बनता है ना, ग्लूकोज बनता है ऊपर पत्तियों में, उसको पूरे प्लांट में ट्रांसफ़र करने का काम होता है फ्लोएम का। तो फ्लोएम से आप फूड को याद कर सकते हो रिलेट करके। तो अगर आपने जाइलम से जय पकड़ लिया तो जल, यानी जल पहुंचाने का काम किसका होता है, नीचे से जाइलम का। और जल सिर्फ जल नहीं पहुंचाता है, ये न्यूट्रिएंट्स भी पहुंचाता है, कुछ पोषक तत्व, ऑर्गेनिक मैटर्स, वो सब कौन पहुंचाता है, जाइलम। ऊपर देखिए लिखा हुआ भी है कि जाइलम एक प्रकार का टिश्यू है, आपको पता है, जिसका कार्य जमीन से जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों को पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का होता है। ओके, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, वेसल्स और ट्रैकिड्स। ये मैंने आपको टिश्यू के पास में भी करा रखा, जहाँ टिश्यू कराए थे वहीं पे इनके पार्ट्स के नाम भी लिखाए थे। तो दूसरा फ्लोएम है, फ्लोएम देखिए लिखा हुआ है, फ्लोएम टिश्यू का कार्य प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पत्तियों में बने भोज्य पदार्थों को पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का होता है। इसके भी कुछ पार्ट्स होते हैं जैसे सीव एलिमेंट्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा सेल। तो ये मैंने आपको आज 3 टॉपिक कराए हैं एक ही वीडियो में। पहला फोटोसिंथेसिस क्या है, दूसरा रेस्पायरेशन क्या है, कितने टाइप्स का है, और मैंने बढ़ाया कि पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कैसे होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आई होप आपके एग्जाम में ज़रूर आए।